घर की छत से सजी प्लेट तक सब्जी का सफ़र 30 दिनों में अपनी छत पर सब्जी उगाइए। सोशल मीडिया पर ये एक नया चैलेंज बना हुआ है। क्या ये मुमकिन है? हाँ जी, मुमकिन है। आप छत पर सब्जियां उगा सकते हैं और 30 दिनों में उग सकती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब इसकी क्यों जरूरत पड़ गई है? क्या इससे जायके में फ़र्क पड़ता है? क्या ये वाक़यातन ही 30 दिनों में मुमकिन है? जी हाँ, ये 30 दिनों में मुमकिन है। और ये भी एक बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव इसके अंदर पहलू है। दो पहलुओं की बजाय दो पहलू हैं। एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम जो बाजार से सब्जियां लाते हैं, जिसको हम खाते हैं, अगर वो देखा जाए जिन पर स्प्रे होते हैं, जिन पर पेस्टिसाइड के स्प्रे उसके ऊपर किए जाते हैं, तो हकीकत में वो जहर के स्प्रे होते हैं। और वो जहर के स्प्रे, उसके असरात उनके पत्तों पर मौजूद रहते हैं। और फिर उससे बड़ा एक और जहर है जो हमारी शहरी आबादी को मिल रहा है, और वो ये है कि वो सब्जियां वो जो शहरी आबादी के बिल्कुल करीब तरीन इलाकों से किसान फराहम करते हैं, उनको पानी जो हमारा फजले का पानी, नालियों का, गटरों का पानी जो खेतों में जाता है, वो उससे सैराब होती हैं। और उन सब्जियों में सिवाय जहर के अलावा कुछ नहीं होता, वो जहर आलूद सब पानी होता है। और यकीन कीजिए वो सब्जियां देखने में बड़ी साफ सुथरी, बड़ी हरी, बड़ी अतरताज़ा होती हैं। अगर उनका आप लेबॉर्ट्री का मुआयना करें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आपने अपने बच्चों को ये सब्जियां और ये जहर खुद खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऐसी सब्जियों को तलब भी करता रहा है, जाता भी रहा है। लेकिन इस मुल्क में जो खर्चा लगा ले, जो आंखें बंद करवा दे, और वो सब काम कर सकता है कि जब भी पर्दे के पीछे से तुम गुजर जाओ और वो हो रहा है, वो सब्जियां आज भी उग रही हैं। तो इसमें अब हम कानून के हवाले से तो लड़ने से रहे, हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, और यही हमारी अब कोशिश है कि हम अपनी शहरी आबादी को इस बात पर मजबूर करें, उनको इस बात की आगाही दें कि आपकी शहरी आबादी की जो छतें हैं, जो अब कंक्रीट में बदल गई हैं, आप इनको एक सरस इनकलाब ला सकते हैं, सब्जी के जरिए ला सकते हैं। और वो तभी मुमकिन है कि हर शहरी अपने घर की 10 मरले की है, 5 मरले की है, 2 मरले की छत है, वो उस पर 2, 3, 4 मतलब क्रेट सब्जियों के जो आपको फ्रूटों में मिलते हैं, आप उसमें सब्जी उगा सकते हैं। और ये मुमकिन है। और वह ऐसी सब्जियां अब जो गर्मियों में आने की सब्जियां हैं, आप उस पर काम करें। इसके मामले में हम आपको किचन गार्डनिंग के हवाले से हमारे चैनल से हम एक ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज़ कर रहे हैं हमारा इसी मतलब यूट्यूब चैनल से। फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, जो नीचे नंबर चल रहा है, इस पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वो मौजूद है। आप इस पर अपना नंबर भेजिए और इस पर शामिल होइए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कीजिए कि आपने 25 दिनों में अपने घर में सलाद भी आप तैयार कर सकते हैं, आप अपने घर में सब्जी सब्ज़ मिर्चें तैयार कर सकते हैं, आप धनिया तैयार कर सकते हैं, पुदीना तैयार कर सकते हैं। और वो कम जड़ों वाली तमाम सब्जियां वो आप अपने घरों पे, छतों पे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसमें ये सब कुछ मुमकिन है। और इसके 2 फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि आप जहरीली सब्जियों से बच जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ऑर्गेनिक सब्जियां जो इसको बड़ा तबका डिपार्टमेंटल स्टोर पर खरीदता है और महंगे दामों खरीदता है। हम गुर्बत के हमारे लोग हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हम है नहीं है। हमें टमाटर अगर 30 रुपये किलो मिल रहा है और देखा है वो गला सड़ा हुआ भी है, कटा हुआ भी है, और प्याज भी इस तरह की है, हम उठा लेते हैं, कोई धो धा के हम कर लेते हैं। लेकिन क्या ये हमारी गुर्बत की निशानी है? हमने इस गुर्बत से अपने आप को भी निकालना है, अपने हमसायों को भी निकालना है, अपने शहर के सब लोगों को निकालना है, और उनको ये कहना है कि आओ हम आप सब्जियां अपनी छत पर उगाएं। इसके लिए सबसे बड़ी जो बात होगी, हम देसी बीजों का आगाज़ करेंगे, जो हमारी इस ज़मीन की, इस बेल्ट की पहचान है। और हम हाइब्रिड बीजों से हमारी जान भी छूट जाएगी। और दूसरा जो हम इसमें आपको ये करेंगे, हर वक्त हर जगह पर आपको ऑनलाइन हम गाइड भी करेंगे। आपने खादें कौन सी डालनी है, आपने बीज कैसे डाल लेने हैं, आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है,
آپ نے اس کی جو آرگینک کھادیں ہیں وہ آپ نے گھر میں کیسے آپ نے تیار کرنی ہے، اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے زرعی آلات ہیں آپ کی کون کون سے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر یہ سارا صرف اس طرح زبانی نہیں بتائیں گے بلکہ اپنے ماہرین کے پریکٹیکل کر آپ کو وہ دکھایا جائے گا. اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہم اپنا پورا پروسیس تیار کر رہے ہیں اور یہ پورے 30 پلانٹس کا ہم نے ہر سبزی کا ایک ایک علیحدہ پروسیس بھی بتائیں گے، آپ کو کریں گے. اور یہ پھر سدا بار، لیکن آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے. اور خصوصی طور پر کمنٹ اس لیے کرنا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو صادق جذبوں کے تحت شروع کیا، ہمارا یہ بزنس نہیں ہے، ہمارا وہ کوئی نہیں ہے. ہم نے غلطیاں بھی ہماری ہو رہی ہوں گی، ہمارے ان سے کوئی کافی چیزیں بھی ہوں گی. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ تجربہ کار لوگ ہیں. اس میں سے بے انتہا لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جنہوں نے ابھی شروع نہیں کیا. آپ نے ہمیں بتانا ہے، جو تجربہ کار لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم نے بتانا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کی بھی تشریح کریں، آپ اس پہلو کا بھی روشنی ڈالیں، آپ یہ بھی کام کر کے دکھائیں. آپ نے فلاں وہ کام کرنا ہے، بیج کہاں سے لینا ہے، گاڑی کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے لوازمات کون سے ہیں اور موسم کے اس سے بچانا ہم نے کیسے نہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو ہم ٹریننگ کے ذریعے دیں گے. اور انشاءاللہ عزیز اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ اپنی چھت کو سرسبز بنائیں گے. اور یہ انشاءاللہ جب ایک قوم مجموعی طور پر مل کر ایک کام پر لگ پڑے گی تو وہ بھی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنے گی. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہمسایہ ملک چین ہے، اس نے ایسے ایسے کام کر دیے صرف اس وجہ سے کر دیے کہ منظم ہونے کی وجہ سے، کہ اگر انہوں نے چوہے مارے ہیں تو چوہے مار دیے، اگر انہوں نے کہا پرندوں کو مارنا ہے تو پوری قوم ایک طرف پرندوں کو مارنے پر لگ گئی ہے. اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنے ملک سے افیون اور چرس کی دوسری چیزوں کو، نشاور چیزوں کو ختم کرنا ہے اور پوری قوم کو ایک طرف لانا ہے، انہوں نے لگا دی. اور آج وہ قوم ایک ہر فیلڈ میں آگے ہے اور خصوصی طور ایگریکلچر کے حوالے سے. تو ہم پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، یہاں بہترین لوگ بھی ہیں، محنتی لوگ بھی ہیں. اور سب سے بڑا اہم ترین اس میں پہلو یہ ہے کہ خواتین مصروف ہو جائیں گی اور یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے مسائل سے بچا کے رکھے گی. اور یقین کیجئے جو خواتین اور جو فرد اور خصوصی طور پر جو بچے اس کام پر لگے ہیں جس گھر میں، ان کے رزلٹ ہی ہو رہے ہیں، ان کی طبیعت میں رزلٹ ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق میں رویوں میں وہ انتہا فرق ہے. اور سب سے زیادہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر رہنے والے اصول کے، خاندانی اصولوں سے آشنا بھی ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے جب اگر کچن گارڈننگ اپنے چھت پہ کریں گے تو اس کے خاموش نتائج بے انتہا آپ کو ملیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. اور اگر آپ کی کوئی تجاویز ہو نچلے نمبر پر ہمیں دیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.